मैं भी देखता हूँ कब तक लड़ती हो तुम। अब के लिए मेरी फिक्र छोड़ो ऋषभ, और चेयरमैन का इलेक्शन जीतने की कोशिश करो। बोल ना, बोल कि तेरे पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, ये सच है। भाई आप मुझे बहुत अच्छे लगे हो। जब तक मैं मिलान में हूँ सिर्फ मुझे आप ही घुमाओगे। मियां, अलबत्ता बहुत खुश है। 20 लाख रुपए। मैं चाहता हूँ कि तुम ये पैसा रख लो और इसके एवज में एनुअल जनरल मीटिंग में ना आओ। तुम ये सब मुझे खुश करने के लिए नहीं कर रही हो। You're genuine, a true friend. Thank you very much. Oh, hello. Good morning, Mr. Rao. Good morning, Mr. Vittorio. Meeting after so many years. Yes. हमको भी खुश लगा आपसे मिलने से. Same here. Who is he? He is Indian, based here in Milan. Hello. He's a taxi driver. Mr. Rao, हम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं. अच्छा. Can you give us No just... problem, I'll meet you down. Okay. Sit down. Mr. Rao, यही है वो लेटर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था. My God. ये कहाँ से मिला आपको? मिस्टर केशव मल्होत्रा की जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुई थी, उस गाड़ी के अंदर से पुलिस को ये लेटर मिली. इतनी देर बाद? मिस्टर राव, जब क्रैश हुई थी सिर्फ गाड़ी की बॉडी खराब हुई. जब उसकी इंजन निकाला जा रहा था ये एनवेलोप वहां पड़ा. शायद मिस्टर मल्होत्रा की कोट की पॉकेट से गिरा होगा. वो ऐसी. मिस्टर राव, मजबूरन में पुलिस को ये लेटर खोलने पड़ा ताकि उनको पता लग सके कि ये लेटर किसने लिखा. जब उनको पता लगा कि मिस्टर मल्होत्रा ने ये लेटर लिखा, उन्होंने मुझको फोन पे बताया. वो ऐसी. So thank you very much. और कुछ? बस यही देना था. हाँ, मिलन की पुलिस को मैंने आपके आने के बारे में बता चुका हूँ. अच्छा. शायद वो आपसे मिलने के लिए आएंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. नो प्रॉब्लम. आप वापस कब जाएंगे? बस ये 2 या 3 दिन में चला जाऊंगा. ओके देन, बाय. बाय. ऑल द बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. सुधाकर, मैं अपनी वसीयत में एक तब्दीली कर रहा हूं. मेरे सारे पैसे, शेयर्स और जो कुछ भी प्रॉपर्टी या जवाहरत मेरे नाम है उसे मेरे मौत के बाद स्वेतलाना, नेहा और निहाल के नाम कर देना. ऋषभ और रंजना को जो मैंने अपनी पहली वसीयत में दी थी उसमें कोई बदलाव नहीं है. उम्मीद है तुम खत मिलते ही ये बदलाव कर दोगे. तुम्हारा दोस्त केशव. तो इसका मतलब यह है कि स्वेतलाना को चिंता करने की कोई बात नहीं. फैबुलस. ये खुशखबरी मैं उसे अभी देता हूं. हेलो ऑपरेटर. या दिस इज सुधाकर राव. या कैन यू बुक अ कॉल टू बॉम्बे प्लीज? या इंडिया, बॉम्बे. Bombay number 204 2604 204 2604. Yeah, I'll hold it. हेलो. हाँ जी, मैं सुधाकर राव बोल रहा हूँ मिलान से, इटली से. हाँ जी. कौन, माँ जी बोल रही हैं? हाँ जी, क्या बात कर सकता हूँ स्वेतलाना से? जी. अच्छा, कोई बात नहीं. फिक्र की कोई बात नहीं. जब वो आ जाए तो उसको ये कहिएगा कि उसके लिए खुशखबरी है. बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं. सब ठीक है. जी हाँ. मैं बस 2 या 3 दिन में आ जाऊंगा बॉम्बे. जी, आप अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू. बाय बाय. Hello, operator. Can you
गेट मी ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल एजेंट प्लीज. सुधाकर राव या. और ट्रैवल एजेंट क्या दिस इज सुधाकर राव या. कैन यू बुक द अर्लीस्ट फ्लाइट टू बॉम्बे प्लीज. या एज अर्ली एज पॉसिबल. एंड लेट मी नो. थैंक यू. जाता हूँ. अल्बर्टो तुम कब आए? मैं अभी आया. वो मिस्टर विथिरो दरवाजा खोल के छोड़ा गया तो मैं अंदर आ चुका. That's good. ये क्या है? ये भाई ब्लड प्रेशर का कैप्सूल है. भूल जाता हूँ. सुबह ले रहा था भूल गया. इसलिए मैं निकाल के अभी से बाहर रख रहा हूँ. अच्छा मैं नहा के आ जाता हूँ और तुम्हें लॉबी में मिलता हूँ. ठीक है? Do you mind मैं कॉल करूँ? हाँ जरूर. Go ahead. I'll see you. हाँ? Sure. Right. Bye. कौन है तुम? कौन है तुम? हमारा एक हमदर्द. हेलो हेलो. चोली लगता है नीचे चला गया. हेलो मिस्टर राव. यस. हम रोजिना ट्रैवल एजेंसी से बोल रहे हैं. आपका टिकट रेडी है. आप लेने आएगा या हम भिजवा दें? थैंक यू वेरी मच. मैं खुद ही आ जाऊंगा कलेक्ट करने के लिए. अगर आपको हेल्प के लिए कोई चाहिए तो आप हमें फोन कर दीजिए. जरूर. एंड थैंक यू वेरी मच. याददाश्त का कमाल ही हो. हाँ प्रेशर का भी कमाल हो गया. तुम्हें क्या बताएं मेरे दिल की बात. बर्बादी की हुई है. तब बाहर इसका नामो निशान नहीं था.
जो लोग मुझे बर्बाद करना चाहते हैं वो बहुत इज्जतदार लोग हैं। शराफत का नकाब जो पहने हुए हैं। मतलब आपको अंदाजा है कि वो कौन लोग हैं? हाँ, मुझे अंदाजा है, पर यकीन भी है कि मेरा अंदाजा सही। तो फिर अगर आप कहें तो मैं कुछ लोगों को लेकर आता हूँ, फिर हम सब मिलकर वहां चलेंगे। आप जहाँ कहेंगे वहां चलेंगे। नहीं शक्कर, मैं इतना गिर नहीं सकती। ऐसी ओछी हरकत मैं नहीं कर सकती। इस गैर कानूनी ईंट का जवाब मैं कानूनी पत्थर से दूंगी। मगर ये गुंडागर्दी है मैडम, और इस गुंडागर्दी का जवाब देने के लिए भाड़े पे गुंडे मिलते हैं। वो 4-6 आए होंगे, अपन 50 लेके चलते हैं। नहीं शक्कर नहीं, ये दोस्ती का लिबास पहने हुए दुश्मन है, और ये लड़ाई जिसने शुरू की है ना, उसे नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है उसे नंगा करना, सामने लाना। नहीं शंकर, तुम यहीं रहो, मैं पुलिस में जाकर कंप्लेंट लिखवा कर आती हूँ। अच्छा, यहीं रुको। दीदी, क्या है? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? परेशान हूँ इसलिए परेशान कर रही हूँ ना। क्या परेशानी है तुझे? नहीं, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है। तो फिर पढ़ने देना मुझे, और तू भी बैठकर कुछ पढ़। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पहले किताबें दर दो और फिर पूछो। एक लफ्ज जिसे इंग्लिश में लव और हिंदी में प्यार कहते हैं, ये क्या होता है? क्यों, किसी से हो गया है क्या? नहीं, हुआ तो नहीं है, मगर हो इससे पहले जानना चाहती हूँ, क्या होता है? ये देख रही हो, इसे कहते हैं लोहा। ये चुंबक की तरफ खींचता है, या ये भी कहा जा सकता है कि चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है। इसी तरह से हर औरत और मर्द में एक चुंबक और लोहे का खिंचाव रहता है। कभी मर्द औरत की तरफ खींचता है, कभी औरत मर्द की तरफ, और इसी से शुरू होती है दुनिया की सारी प्रेम कहानियां। फिर क्या होता है? ये तो तभी बताया जा सकता है जब ये पता चले कि कौन किसकी तरफ खींच रहा है। मेरा मतलब है औरत मर्द की तरफ या मर्द औरत की तरफ। फर्ज करो दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। ना किसी से कुछ पूछने की जरूरत है, ना सीखने की, सब अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन दीदी, झिझक नाम की भी कोई चीज होती है। अगर झिझक के मारे दोनों में से कोई भी पहल करने की हिम्मत ना कर पाए तो? अगर प्यार है, तड़प है, बेचैनी है, तो कोई ना कोई तो आगे आएगा ही। अच्छा, अगर लड़के ने हाथ पकड़कर पहल की तो फिर लड़की को क्या करना चाहिए? नीतू, प्यार कोई सब्जी या तरकारी नहीं है कि इतना नमक डालो, इतनी हल्दी डालो। प्यार एक ऐसी डिश है, ऐसा पकवान है जो जिंदगी की गर्मी से अपने आप पकता है। दीदी, अगर हाथ पकड़ने से शुरुआत हो तो किस तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? ये इस पर डिपेंड करता है कि दोनों की उम्र क्या है, खिंचाव कितना है, तड़प कितनी है। अच्छा, किसके बाद क्या क्या, कैसे कैसे, कब होता है? ये नहीं, तू ये थर्ड पर्सन में तो कहीं अपनी बात तो नहीं कर रही? अगर कर रही हूँ तो तुझे मुझे ये बताना पड़ेगा कि वो लड़का है कौन। जब होएगा तब बता दूंगी। क्या मतलब बात तो मैं अपनी कर रही थी, अगर लड़का कोई नहीं है, ऐसा सोचकर मैं तुमसे ये सब पूछ रही थी कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो। तू झूठ बोल रही है, सच सच बता। मुझे लगता है तुझे कोई मिल गया है। ओफो दीदी, तुम तो गले ही पड़ जाती हो। कहा ना कोई नहीं है। क्या बहस हो रही है दोनों बहनों में? कुछ नहीं मम्मी, हम जरा मौसम का हाल डिस्कस कर रहे थे। हाँ मम्मी, देखो ना, आजकल अचानक गर्मी हो जाती है और फिर अचानक सर्दी। बदमाश, एयर कंडीशन कमरे में बैठकर मौसम का हाल डिस्कस नहीं होता है। या तो गप्पे मारी जाती है
या फिर पढ़ाई की जाती है? हाँ मम्मी, मैं तो पढ़ ही रही थी। ये देखो। ये तुम्हारी पढ़ाई है? बदमाश। दीजिए, साइन कर दीजिए। मैंने कंप्लेंट आपकी लिख ली है। ऋषभ मल्होत्रा को मैंने फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। लेकिन मैडम, मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि इतना बड़ा आदमी इतनी ओछी हरकत नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर, इंसानियत का इतिहास अगर आप कभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह की ओछी हरकतें अक्सर बड़े लोगों ने ही की हैं। ये बात और है कि आप जैसे कुछ लोग जो बड़ेपन के सामने झुक जाते हैं या डर जाते हैं, ऐसे कुछ लोगों की वजह से शायद इन सो कॉल्ड बड़े लोगों की ओछी हरकतों पर पर्दा पड़ा रहता है। लेकिन मैं खामोश नहीं रहने वाली इंस्पेक्टर, बहुत नुकसान हुआ है मेरा। मगर आपके पास इस बात का कोई सबूत भी तो नहीं है कि मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा ने ही आपका नुकसान कराया है या करवाया है? सबूत मेरा विश्वास है इंस्पेक्टर। मैं ऋषभ मल्होत्रा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उस खून, उस खानदान को जानती हूँ मैं। विश्वास को अदालत में सबूत माना नहीं जा सकता। कौन किसी अदालत ले जा रहा है इंस्पेक्टर साहब? जरा हम भी तो सुने। मैडम का कहना है कि आपने इनका नुकसान किया है। ये मेरा कहना नहीं है इंस्पेक्टर, मेरी शिकायत है, मेरी कंप्लेंट है। हाँ, इनकी कंप्लेंट है। इंस्पेक्टर साहब, झगड़ा हमेशा बराबर वालों में होता है। शेर कभी बिल्ली पर हमला नहीं करता। इसके दो कारण होते हैं। अव्वल तो शेर के मुकाबले बिल्ली बहुत छोटी होती है, और दूसरा उन दोनों का शायद कोई रिश्ता भी है। मेरी तरफ देखकर बात करो मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा। मेरे घर पर पत्थर मरवाकर। तुम्हारा घर नहीं है, वो मेरा घर है जहाँ तुम रहती हो। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार करती हूँ कि वो घर तुम्हारा है, लेकिन फिर भी अगर तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। मेरे घर पर पत्थर मरवाकर, मेरे बिजनेस को बर्बाद करके भी तुम ना तो मुझे डरा सकते हो और न ही इस शहर से हटा सकते हो। स्वेतलाना, मैं तुम्हें पहचानने से इनकार सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे डैड के बच्चों की माँ हो, वरना मैं बड़ी आसानी से तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर सकता था। तुम्हारे कुछ भी कहने से सच न तो बदलेगा न मरेगा, और सच ये है कि तुम मेरे साथ गुंडागर्दी पर उतर आए हो। लेकिन एक बात याद रखना ऋषभ, मैं भी तुम्हारे चेहरे से शराफत का ये नकाब उतार कर रहूंगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक बहुत ही बिजी आदमी हूँ, मेरा वक्त बहुत कीमती है। तो अगर इस औरत के कहने पर आप मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो लीजिए, वरना मैं जा रहा हूँ। फिलहाल तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपके खिलाफ एक्शन ले सकें। सुन लिया तुमने? इंस्पेक्टर, मेरी जान को खतरा है। ओ, अगर ये बात है तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम अपनी माँ और अपने बच्चों को लेकर मेरे फार्म हाउस पर चली जाती। मैं तुम्हें पूरी गारंटी देता हूँ, वहां तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। इस वादे का मतलब यही है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी शय पर हो रहा है। इंस्पेक्टर, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर, ये आदमी मुझे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और आपने इसे वार्निंग तक नहीं दी। ये कोई सड़क का आदमी है? ऋषभ मल्होत्रा इसका नाम है, ऋषभ मल्होत्रा। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। मिल जाएगी।